तो जैसे कि आपको पता है कि अभी है ना सरकार ने नया टैक्स स्लैब अभी डिक्लेयर किया है और 2025 का जो टैक्स स्लैब है ना उसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं। और वो बदलाव है ना मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो ये समझो आप बहुत बड़ा एक तोहफा होगा। जो अब किस तरह से इसमें क्या बदलाव किया गया है, वो अभी अब इस वीडियो में जानते हैं। कैसे टैक्स का कैलकुलेशन करना है, आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, आप कितना कमाते हो तो कितना नहीं देना पड़ेगा। मैं आपको एक पूरी इजी भाषा में इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो पूरा देखना, आपको जरूर सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि कितना राहत आपको मिलने वाली है इस स्लैब को डिक्लेयर करने के बाद में। ठीक है, तो अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने अभी ये डिक्लेयर किया है न्यू टैक्स स्लैब 2025 का। ठीक है, जिसके अंदर ना अगर आपकी इनकम 0 से 4 लाख है, यानी कि आप एक साल के अंदर 4 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपको है ना कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आप साल में कमाते हो 4 से 8 लाख रुपए, तो आपको देने होंगे 5% टैक्स के। अब वो 5% कैसे कैलकुलेट होगा? वो कैलकुलेट होता है, तो 4 लाख पे तो टैक्स है ही नहीं, अब बचता है अमाउंट 4 लाख, तो 4 लाख पे 5% आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो 4 लाख का 5% आता है 20,000। तो इस पे आपको 20,000 का जो है टैक्स आपको पे करना है। अब आता है 8 से 12 लाख। आप अगर जिस 8 से 12 लाख की कैटेगरी में आते हैं तो आपको 10% यह इनकम टैक्स देना होगा। अब इसमें कैसे कैलकुलेशन होगी? 4 लाख पे तो आपको टैक्स देना नहीं है, 8 लाख पे यानी कि 4 लाख पे आपको 20,000 रुपए देना है। और अब यहां से आगे यानी कि बचे और 4 लाख, उस 4 लाख पे आपको 10% देना है, यानी कि अब इसका डबल हो जाएगा 40K। ये 40K है प्लस 20K आपको ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये आपको यहाँ पे आएगा 60। ठीक है, अगर आप इस वाले टैक्स स्लैब में आते हो आपको 60,000 देना होगा इनकम टैक्स। 12 से 16 पे आपको 15%, 16 से 20 पे 20%, और 20 से 24 पे 25%। और अगर आपकी इनकम 24 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% इनकम टैक्स देना होगा। अब आगे जानते हैं कि ये टैक्स का कैलकुलेशन होता कैसे है। मान लो इस पे मैंने आपको बता दिया कि 8 लाख तक आपको 20,000 देना है, 12 लाख तक आपको 60,000 देना है। ये सारा क्या है, रिबेट हो जाएगा। अब आता है 12 से 16 लाख, तो इसका कैलकुलेशन ऐसे ही होगा। जैसे इसमें 20,000 आया, यहाँ पे 60,000 आया, यानी 40,000 आया था तो 20 ये जुड़ गया तो 60 हो गया। ऐसे ही इसके अंदर जुड़ता चला जाएगा। इसी हिसाब से टैक्स का आपका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, अभी तो 2025 के जो स्लैब रेट है ना उसमें ऐसा नहीं है। सपोज करो आपकी आपकी इनकम है 12 लाख रुपए, मैं 12 लाख का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपकी इनकम है 12 लाख रुपए, ठीक है, तो आपकी जो इनकम पे जो टैक्स वो कैलकुलेट होता है वो कैसे होता है? 0 से 4% पे, 4 लाख पे तो कोई टैक्स है ही नहीं, ये तो नील है। ठीक है, अब आपकी जो इनकम आती है 4 से 8 लाख, इस पे आपको कितना देना होता है? 5%। तो आपकी 8 लाख की जो इनकम होती है ना उस पे प्रपोज टैक्स जो होता है, प्रपोज टैक्स जो होता है वो बनता है 20,000 रुपए। ठीक है, और इसका जो रिबेट बेनिफिट होता है, ये जो रिबेट जो बेनिफिट होता है वो आपको होता है 20,000 रुपये। यानी कि अगर सरकार आपका 20,000 रुपये काटती है तो 20,000 रुपये का आप ITR भर के जो है रिबेट ले सकते हो। वहीं 8 से 12 लाख पे, 8 से 12 लाख जिनकी 12 लाख का जो इनकम है उस पे 60,000 रुपये का ये प्रपोज टैक्स बनता है, और जो रिबेट होता है वो पूरा के पूरा 60,000 हो जाता है। ठीक है, 4 लाख का 5% जो है वो 20,000 आता है, इसलिए आपको 20,000 भरना है। ठीक है, वहीं आपकी इनकम अगर 12 लाख होती है तो 12 लाख का जो अमाउंट आएगा, अब क्या होगा, इसको कैलकुलेशन कैसे होगी? इसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है, 0 से 4 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, नील है। ठीक है, 4 से 8 लाख पे आपको टैक्स देना है, वो कितना देना है? 5%। तो 20,000 आपका अमाउंट आ गया। अब क्या कैसे कैलकुलेशन होगा इसका? आपका अमाउंट जो 8 से 12 लाख है, कितना है? 8 से 12 लाख, तो वो कितना हुआ?
4 बेसिकली अगर उसमें से 12 लाख में से 8 लाख माइनस कर देंगे तो 4 लाख आएगा। अब इसका 4 लाख इस पे लगता है 10%, ठीक है। अब इसका 4 लाख 1 2 3 4 5, ये 4 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। अब इसका निकालेंगे तो कितना आएगा अमाउंट, 40,000। ये 40,000 आ गया। तो 40,000 ये और प्लस 20 ये 60,000 का आपका टैक्स बनता है 12 लाख के ऊपर, ठीक है। ये अमाउंट आपको रिबेट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, यानी कि 12 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अभी ये राहत मिली है मिडिल क्लास के लोगों को। अब बात करते हैं अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है तो उसके लिए क्या है, अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है, यानी कि मान लो 16 लाख के स्लैब में आप आते हो, अगर आप 16 लाख के स्लैब में आते हो तो आपको कितना टैक्स पे करना है। अगर आप 16 लाख के स्लैब में आते हो तो आपको 1,20,000 रुपए का जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपका स्लैब 24 लाख में है तो आपको 3 लाख रुपए जो है पे करना होगा। अगर आप 50 लाख जाते हो तो आपको यानी कि आप तो समझ लो कि आपका अगर है 24 से ऊपर है आपकी इनकम, तो आपको वो कैलकुलेट होता रहेगा आपका जो भी है 30% के हिसाब से, तो आपको इतना जो है 10,80,000 आपको टैक्स पे करना है। अब इन केसेज में आपको जो है फाइनल लाइबिलिटी जो बनती है, फाइनल लाइबिलिटी जो बनती है वो आपको यही अमाउंट की बनती है। इसमें आपको रिबेट वाला कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इतना ही पे करना होगा पर ईयर। कि आप कौन से स्लैब कैटेगरी में आते हैं वो भी कमेंट करके बताओ। हालांकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, करेगा नहीं, फिर भी आप अगर कर सकते हो तो बताइएगा।